है वो चुप नहीं रहते। वो अपने गला को खोलेंगे और चिल्लाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, महिमा करेंगे। चर्च ये टाइम है अपनी फादर का स्तुति करे, महिमा करे, तारीफ करे राइट नाउ। लाब्रा का दाला रेडे। ओ पिता आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपने मुझे हर वो सिचुएशन से निकाल दिया पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर वो हालात से आपने मुझे निकाल दिया, हर वो परिस्थिति से आपने मुझे निकाल दिया, हर वो बेकार हालात से आपने मुझे निकाल दिया प्रभु। उन बीमारियों से आपने मुझे चंगा कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वी कैन डू प्रे राइट नाउ। लीब्रा का दा ला रा बा दा ज़ी लिब्रा रिगरे रका रा बा रा बा रा बा रा बा रा रिगा रा बा रा बा रा रिगा रिगरे ज़रा रिगा रा बा रा बा रा बा रा रिगा रिगरे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। मुझे वहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है। जितने भी गंदी आत्माएं हैं, आज मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, इनकी बॉडी को छोड़ और निकल। मैं कमांड करता हूं पवित्र आत्मा जलाए गंदी आत्माओं को। फायर ऑफ द होली गोस्ट। सर से लेके पांव तक आपके बॉडी में पवित्र आत्मा की आग ठहरती हुई जा रही है, ठहरती हुई जा रही है। उल्टियों के द्वारा बाहर आए, उल्टियों के द्वारा बाहर आए, उल्टियों के द्वारा बाहर आए। फायर, फायर। पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। सारी गंदी आत्माएं, छुपे हुए स्पिरिट्स, मैं आज्ञा देता हूं अभी के अभी इनके बॉडी को छोड़ो। निकलो, 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 निकलो। फायर। काला रामांदे जीरे बेरे। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं जो बंधन में है आप छुटकारा को प्राप्त करें राइट नाउ। जो बंधन में हैं वो छुटकारा को प्राप्त कर रहे हैं। एंजल्स अभी के भी इनके अंदर से सारी स्पिरिट को बाहर निकाले राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके शरीर की खराब अंग नया बनते जा रहे हैं, नया बनते जा रहे हैं, नया बनते जा रहे हैं। आपकी बॉडी में जो बीमारी है वो अभी के भी आपकी बॉडी को छोड़ता हुआ जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं उल्टियों के द्वारा बाहर आओ। छोड़ो, 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 छोड़ो। फायर ऑफ द होली गोस्ट, फायर ऑफ द होली गोस्ट, फायर ऑफ द होली गोस्ट। राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। उसका आत्मा आपको छू रहा है। लिब्रा का दा रा बा दे जे ले ब्रे दे बे शाब्रा दा दा रा लिब्रे के दे जे रे रे। राइट नाउ मैं अभी कभी आपके ऊपर से हर वो बंधन टूटता हुआ जा रहा है यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर लोगों का ऑपरेशन कर रहा है। आमीन। आप वचन सुनते सुनते परमेश्वर आपके अंगों में नया अंग को क्रिएट कर रहा है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप वचन चिता में पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर मेरे जी में जी लेके आता है। इसका मीनिंग क्या है? वो मेरे बॉडी के पार्ट्स को नया करता है। इसी समय जिनके बॉडी पार्ट्स खराब हो रहे हैं वो नया होता हुआ जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर कहता है वो नशा करना छोड़, वो पाप करना छोड़। यदि तू उसको छोड़ेगा मैं तेरे अंगों को नया करूंगा। आप अपने सीट में बैठ सकते हो। यदि आप मिट्टी हमेशा खाते रहोगे, वचन डिक्लेयर करने के बाद भी आपके जीवन में काम नहीं होगा। क्योंकि मिट्टी क्या करेगा? आपकी बॉडी को खराब करेगा, आपके पेट को खराब करेगा और उसके द्वारा आप बीमार हो सकते हो। वो चीज खाओ जिससे आपकी बॉडी में क्या है? ग्रोथ आए। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर कहता है कि जिनके खराब पार्ट से वो नया होते हुए जा रहे हैं यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूं आपके गलों में जो खराश होती है, गलों में जो दिक्कत होती है, परमेश्वर आपको छू रहा है राइट नाउ और आप हील हो रहे हो। आपके चेस्ट के नीचे जो बीमारी है वो गायब होती हुई जा रही है। लहू का बहना रुकता हुआ जा रहा है यीशु के नाम से। खराब सुपन, जो डरावने सुपन आपको रात में आते हैं, उससे आप आजाद हो रहे हो यीशु नासरी के नाम से। काला राबादा जिली ब्ररी गरा बरा 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 रे गरे गरे ज़ीब्रा का दाला ब्रादे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप रेडी हो आज? आमीन। आपका यहाँ पे रहना
आपके जीवन में बहुत सारी आशीष को लेके आएगा। वो बंदा ज्यादा आशीष पाएगा जो प्रभु के घर में रेगुलर आता है। क्योंकि बाइबल कहते परमेश्वर ने कमती में 500 से भी ज्यादा लोगों को बोला था यरूशलेम को मत छोड़ना। उसमें से खाली 120 लोग आए। ये संभव है हम आपको बोले आप मीटिंग में आओ, आप ना आओ। यीशु मसीह ने 500 को बोला क्या करो, आपको अपर रूम में आना है। तुम्हें यरूशलेम को, कितने सारे लोग थे यीशु के पीछे, भीड़ों का भीड़ चलते थे, पर उन्होंने बोला तुम्हें अपर रूम को नहीं छोड़ना है। तुम्हें यरूशलेम को जब तक होली स्पिरिट तुम्हारे पर ना आए। पर बाइबल कहती है 120 ने बस पवित्र आत्मा को पाया, जो लोग संगति में आए थे। आपको पता है सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है? 120 लोग अपर रूम के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे और बाइबल कहते हैं सबके सब ने पवित्र आत्मा पाया। परमेश्वर ने एक को भी खाली, इसका मतलब यदि प्रभु एक को ब्लेस करता कलीसिया में तो वो सबको ब्लेस करेगा। सुनो 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 सुनो, आज अपने आप को क्या करना है? खोलना है। आमीन। आज अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में नम्र करना है, ताकि जो प्रभु देना चाहता है ना वो आपके जीवन में आना शुरू करे। अपर रूम के ऊपर 120 थे, पर उन बंदों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया, खाली 50 लोगों ने। और बाकी लोग क्या हो गए? 70 लोग गायब हो गए। आज तो हमें होली स्पिरिट मिला ही नहीं। इसका मतलब जो लोग चर्च में आते हैं, जो लोग संगति में आते हैं, परमेश्वर सबके झोलियों को भर देगा। प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को बंद करके रखते कई बार। जो अपने आप को खोल के रखते हैं वो आशीष पाते, जो अपने आप को बंद करके रखते हैं वो आशीष नहीं पाते। तो अपने आप को क्या करना है? आज एक्सपेक्ट करना है प्रभु मेरे घरों में काम करने जा रहा है, प्रभु मेरे शरीर में काम करने जा रहा है, प्रभु मेरे बच्चों के जीवन में काम करने जा रहा है, प्रभु मेरे हस्बैंड्स के जीवन में काम करने जा रहा है। ग्लोरी! आपका उपेक्षा हमेशा मिरेकल्स को पैदा करता है। आपका उपेक्षा, यदि यहाँ पे आप बैठ रहे हो और आपका कोई फेथ नहीं है, कोई विश्वास नहीं है कि प्रभु मेरे हालात को बदलने जा रहा है, बस आप इसलिए बैठे हो आज देखा जाएगा जो भी होगा, चलो चर्च में चलते हैं, तो प्रभु आपके लाइफ में काम नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर का काम करने का तरीका है जितना आप उपेक्षा करोगे उतना वो आपको देना शुरू करेगा। हालेलुया। तो आपका उपेक्षा के अनुसार परमेश्वर क्या देगा? आपको आशीष देगा। बाइबल कहते हैं पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर में प्रार्थना करने जा रहे थे। यदि आप फिर काम 3 में पढ़ोगे, एक भिखारी जो जन्म का क्या था, लंगड़ा था, वो भीख मांगने के लिए क्या करता था? मंदिर के बाहर बिठाते थे उसको। जब उसने पतरस को देखा और यूहन्ना को देखा, आपको पता है क्या बोला उसने? उसने भीख मांगना शुरू किया। आपको समझ आ रही है? जब पतरस उसके पास गया तो भिखारी, जो लंगड़ा भिखारी था, बाबा कहते वो उपेक्षा करके देख रहा था। कैसे देख रहा था? उपेक्षा करके कि पतरस अब मुझे कुछ देगा। जब आप प्रभु के घर में आते हो आपको उपेक्षा के साथ आना है कि प्रभु मेरे झोलियों को भर देगा। हालेलुया। ये जगह विश्वास का जगह है। यदि आप यहां पे आए हो और आपका उपेक्षा नहीं है, उपेक्षा के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करेगा। तो जो जन्म का लंगड़ा था उपेक्षा करके देख रहा है, आज ये मुझे कुछ खाने का देगा, आज मुझे फाइनेंस देगा ये। पर पतरस आके बोलता है मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर मेरे पास एक नाम है जो तेरे ये हालात को चेंज कर सकता है। आमीन। फैमिली ऑफ जीसस वो जगह है जहां पे आपके हालात बदल जाएंगे, जहां पे आपका पोजीशंस बदल जाएंगे, बीमार चंगे होंगे, गरीब अमीर होंगे, बंधन में आए हुए लोग आजाद होंगे। आपका उपेक्षा आपको मिरेकल्स देगा। आपका एक्सपेक्टेशंस आपके जीवन में मिरेकल्स को बर्थ करेगा। एक्सपेक्टेशंस प्रेग्नेंट है वो। आपको समझ आ रही है? एक्सपेक्टेशन क्या है? प्रेग्नेंट होना। ग्रेट मैन ऑफ गॉड डॉक्टर यंग जो बोलते हैं, मेरे पेट के अंदर 10 लाख चर्च है। कितना? उनके चर्च में 200-300 भी नहीं थे, पर बोल रहे थे मैं प्रेग्नेंट हूं एक ग्रेट विजन्स के द्वारा। मैं प्रेग्नेंट हूं, एक बड़ा सा दर्शन मेरे पेट के अंदर है। कभी आपने देखा है प्रेग्नेंट वुमन को? औरत को देखा है ना आपने जो प्रेग्नेंट होती है? 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद सबके सामने वो रिवील्ड हो जाता है कि ये बेटी क्या है? प्रेग्नेंट है। आपको समझ आ रही है? जब आप कुछ उद्देश्य से, एक्सपेक्टेशन से आप प्रेग्नेंट हो जाओगे कि प्रभु मुझे ये देने जा रहा है,
प्रभु मुझे वो देने जा रहा है। यदि आपको घर चाहिए, यदि आपको गाड़ी चाहिए, यदि आपको चंगाई चाहिए, एक्सपेक्टेशंस को रखो अपने अंदर। अपने अंदर अंधविश्वास को आने, हम अंधविश्वास को लेके आते हैं चर्च में। काश आज होता है, नहीं होता हमें पता नहीं। मेरे हालात बदलेगा नहीं बदलेगा हमें पता नहीं है। मेरे सिचुएशन चेंज होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं है। ऐसे आपको चर्च नहीं आना है। जब आप चर्च आते हो, आपके पेट के अंदर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। आमेन। तो डॉक्टर यंगी जो बोलते हैं कि 10 लाख का चर्च, कितना चर्च? 10 लाख, 10,000 नहीं, 10 लाख का चर्च का क्या है? मेरे पेट के अंदर मैं प्रेग्नेंट हो गया हूं। और लोग मजाक उड़ाते थे, देखो ये वो आदमी है जो प्रेग्नेंट है। और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। पर आज क्या है उनका चर्च? 10 लाख से भी ऊपर है। आमेन। वो मैन ऑफ गॉड जो प्रेग्नेंट होता है, एक समय ऐसा आएगा वो एक बच्चा क्या होगा, बाहर निकलेगा। आपका एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में बदल जाएगा जब आप एक्सपेक्ट करते रहोगे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमेशा इब्राहिम को उसके विश्वास को बल देता था। इब्राहिम भी हमारे समान था, मेरे समान, आपके समान। कभी वो विश्वास करता था, कभी नहीं करता था, कई बार डाउट करता था। परमेश्वर ने बोल तो दिया, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? तू खाली एक बंदा का पिता नहीं होगा, तू जातियों का पिता होगा। जिसके बीवी क्या है? 5 है। जिसकी बीवी 75 साल की हो चुकी है, इब्राहिम 100 साल का था। परमेश्वर उससे कह रहा है, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। आमीन। आज अपनी एज में देखो, मैं तो छोटा हूं, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूं, अब मैं सफल हो नहीं पाऊंगा। यदि प्रभु ने बोल दिया, यदि आप वचन में बने रहोगे, वो होगा जो वचन में लिखा गया है। हालेलुया। सो यदि आप चर्च आते हो बिना एक्सपेक्टेशंस के, काम नहीं होगा। चर्च आते हो तो आपको क्या करना है? एक्सपेक्टेशंस के साथ, उद्देश्य, मतलब आपको उपेक्षा के साथ आना है। मेरा प्रभु कुछ करने जा रहा है मेरे लाइफ में, मेरा प्रभु मेरे अकाउंट में कुछ करने जा रहा है, मेरा प्रभु मेरे बिजनेस में कुछ करने जा रहा है, मेरा प्रभु मेरे शरीर में कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। सो वो एक्सपेक्टेशंस के अनुसार परमेश्वर काम करता है। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? परमेश्वर आपकी झोलियों को भरने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सो एक वर्ड्स आज हम पढ़ेंगे, मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। आमीन। हम निकालेंगे लूका 7 का 1, ताकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जब वो लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो वो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास था जो उसकी प्रिय था, बीमार से मरने पर था। एक सूबेदार था, एक सेंटोरियन बंदा था। आमीन। जो बहुत बड़ा बंदा था, उसका एक दास, एक नौकर बीमार से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करके कहने उसके पास ये भेजा कि आकर मेरे दास को क्या कर, चंगा कर। और वे यीशु के पास आकर उसे बड़ी विनती करने लगे कि वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वो हमारी जाति से बहुत प्रेम रखता है और उसने हमारे आराधनालय को बनाया है। सुनो सुनो सुनो, बाइबल कहती है जब यहूदी आके यीशु के पास बोलने लगे, भाई तुझे उसका घर में जाना अवश्य है। रीजन बता रहे, क्या बता रहे रीजन? उन्होंने परमेश्वर के घर को बनाया है। जिस बंदा के मैं बात कर रहा हूं ना, यीशु, उसने क्या बनाया है? परमेश्वर का घर को बनाया है। जो बंदा फाइनेंस करता है, प्रभु के राज्य में पार्टनरशिप करता है, परमेश्वर उसको बनाएगा। परमेश्वर उसके रिक्वेस्ट को कभी अनहोना या अनसुना नहीं करेगा। ये वचन उनके लिए जो पार्टनर्स हैं हमारे मिनिस्ट्री के, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स हैं, यीशु को जाके बोलते हैं ये बंदा वो है जिसने हमारा परमेश्वर की भवन को बनाया, आराधनालय को। तू उसको इग्नोर नहीं कर सकता, जिसको तू अनसुना, ये योग्य है कि तू उसके पास जा। आपको पता है यीशु क्या बोलता है? आप आगे पढ़ोगे, यीशु उनके साथ चला गया। आमीन। रीजन क्यों है? रीजन क्या है? क्योंकि उसने परमेश्वर के घर को बनाया था। एक गिवर्स कभी भी कमी को नहीं देखेगा।
मैंने देखा अपने लाइफ में। आज विश्वासी पता है क्यों कमी देखते हैं? क्योंकि वो 10 का नोट बीज बोते हैं। हमारा भाई, एक छोटा सा भाई है, वो बोलता है 10 का नोट तो हिजड़ों को दिया जाता है, ट्रेन में, मेट्रो में, बसों में। वही 10 का नोट किसको दे रहे हो? आपको समझ आ रही है क्यों कई बार प्रभु हमारी प्रेयर्स को सुनता नहीं है? क्योंकि हम सैक्रिफाइस करने में बहुत बहुत बेकार हैं। बाइबल के तेरे आप बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि गीवर्स के पास हमेशा बहुताई से होता है। बाइबल में ये लिखनी चाहिए जो ज्यादा देता है वो गरीब होना चाहिए, पर बाइबल बोलती है जो ज्यादा देता है उसके पास ज्यादा होता है। आप नहीं समझ रहे हो? बाइबल में ये लिखनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 है और आपने 20 बो दिया, तो बाइबल कहती है जो देता है उसके पास ज्यादा होगा। पर बाइबल ये लिखती है जो लोग बटोरते हैं, जो लोग कलेक्ट करते हैं, वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बीज नहीं बोते। ये सूबेदार के पास यीशु क्यों जा रहा है? सुनो, क्यों उसके घर में जाने के लिए राजी हो गया? क्यों? क्योंकि वो उसने परमेश्वर के भवन को बनाया था। आमीन। जो लोग परमेश्वर की राज्य में पार्टनरशिप करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को डिनाई नहीं करेगा। आपको पता है नूह के टाइम में क्या हुआ? परमेश्वर ने बाढ़ के द्वारा, पानी के द्वारा पूरे मानव जाति को नाश कर दिया, खाली 8 लोग बचे। आपको पता है नूह ने क्या किया? जब सब चीज नाश हो गया, नूह ने, बाइबल कहती है, बलि चढ़ाया। क्या चढ़ाया? और बाइबल कहती है वो बलि स्मेल बन के, खुशबू बन के, फ्रेगनेंस बन के परमेश्वर की नोज में गया। और परमेश्वर ने पता है क्या बोला? आज के बाद इंसान को मैं बाढ़ से कभी नाश। आप नहीं समझ रहे हो? हमारा सीड परमेश्वर की क्रोध को, परमेश्वर आज आपसे क्रोधित नहीं है, पर आपका सीड नहीं है। आप सोच रहे हो यहाँ पे मैं बीज बो रहा हूं, वह मैं पैसा बो रहा हूं। नहीं, ये एक फ्रेगनेंस बन के जाएगा परमेश्वर की नोज में, क्योंकि हम टू स्पिरिचुअल नहीं है, हम टू फिजिकल है। नूह के टाइम में परमेश्वर की क्रोध को शांत कराने वाला कौन है? नूह था। उसने बीज बोया, तब जाके प्रभु वाचा बांधता है। ये जो उसको क्या बोलते हैं? रेनबो को क्या बोलते हैं हिंदी में? इंद्रधनुष। परमेश्वर बोलता है ये एक चिन्ह होगा, मैं इंसान को कभी भी पानी से नाश। समझ आ रही है आपको? उस दिन से जो आप रेनबो देखते हो, इंद्रधनुष देखते हो, वो परमेश्वर का वाचा था। बारिश होने के बाद भी रेनबो क्या होता है? आ जाता है, और परमेश्वर याद करता है मैं इनको नाश, क्योंकि मैंने एक वाचा बांधा है। क्योंकि नूह ने बीज बोया और एक स्मेल चला गया, एक खुशबू चला गया उसके नोज में परमेश्वर के। वो बोलता है मैं वाचा बांधता हूं, आज के बाद इनको मैं नाश। आपको पता नहीं आपका सीड क्या करता है, आपको नहीं पता। बाबा कहते बीज हमारे लिए मार्ग खुलते हैं। क्या खोलता है? मार्ग देख, खोलता हुआ देखना चाहते हो? आपके पास कुंजी है। हम जम्मू गए थे, मैं आपको शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं जो हमने किया। हम प्रे कर रहे थे, और हमने यहीं से बोला था कि जब हम जाएंगे ना, हम अपने लोगों को, जो हमारे मेंटर्स हैं, उनको हम बेस्ट दिखाएंगे, बेस्ट। और आपको पता है जब आप मन रखते हो, परमेश्वर देता है। आप मन रखते हो, क्या होता है? परमेश्वर, वो लोग झूठे बोलते देना चाहता हो पास्टर जी, कुछ नहीं है। बाबा कहते देने वाला भी बीज कौन है? हेवनली फादर है। मुझे याद है हमने कुछ सीड बो दिया, पहले ही दिन में हमने सीड बो दिया। आपको पता क्या हुआ? मेरे मन में भी एक खुजली होने लग रहा है, ये बहुत कम सीड है। उस दिन से मैंने देखा परमेश्वर कैसे हमारी कैपेसिटी को बढ़ा रहा था। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे अंदर है ना अशांति आ गया। क्या आ गया? आप बीज बोते होंगे, आप खुश हो जाते होंगे। कितने लोग तो अनाउंसमेंट भी कर देते हैं सबको, तुझे पता है मैंने पास्टर को इतना दिया, उतना दिया, उतना दिया, उतना दिया। मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सेम चीज पास्टर सपना के मन में हो रहा था। दूसरे दिन मेरे पास फाइनेंस आया, मैं आपको सच बताता हूँ। किसी ने मुझे कैमरा के लिए 10,000 दिया था। कितने हजार? मेरे अकाउंट में डाल दिया था उन्होंने।
कैमरा के लिए, चर्च के कैमरा के लिए। मैंने बोला ये सीट भी किसको दूंगा मैं, बाद में देखेंगे कैमरा, प्रभु करेगा नहीं करेगा। मैंने भी इनको बिना पूछे मैंने क्या कर दिया, बीज बो दिया। ये मेरे पास रोते हुए आते हैं और बोलते हैं मुझे बीज बोना है। मैंने बोला आप क्या बोओगे, और आप बोले मेरे पास कुछ है बोने के लिए। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, हम आपको शो ऑफ नहीं कर रहे, मैं ये दिखा रहा हूं परमेश्वर हमारे देने की क्षमता को ना इंक्रीज कर रहा है। आप देखोगे इसके फल को। इन्होंने बोला मेरे पास कुछ है ना गोल्ड है, मैं गोल्ड देना चाहता हूं। और मेरे जो मेंटर है उन्होंने एक नया चर्च बनाना था, वो चर्च ऑलमोस्ट भर गया, वहां पे शताब था, तो दूसरी जगह वो जा रहे थे। तो मैंने बोला ये एक राइट टाइम है बीज बोने का। मैंने बोला मम्मा को जो आपके मन में आ रहा है भाई बो दो आप। वो गए और बो के आ गए। मैं आपको बता रहा था तो कि 30-40 हजार से ऊपर हमने बीज बोया 3 दिन के अंदर। सुनो, ये खाली सीड नहीं है, मैं आपको यदि गिनवाऊंगा ना मेरे यार, आपको मैं काउंट कराऊंगा इस साल में हमने बीज कितना बोया। बीज कुछ नहीं है, उससे ज्यादा प्रभु ने ब्लेस किया हमें। आपको समझ आ रही है? यही साल था परमेश्वर ने हमें ब्रेक थ्रू दिया हर एक एरिया में। यदि आपके अंदर लालच है, समृद्धि आपके लिए नहीं है, धन आपके लिए नहीं है, फिर आप मामा को बोला मैंने जो आपके मन में आ रहा ना दो आप। मुझे पता है जितना दोगे उतना ज्यादा प्रभु देगा। आमीन। आपको तो दशवांश का मीनिंग क्या है आपको नहीं पता। बोलता है कि सारे दशवांश मेरे घर में लेके आ और मैं क्या करूंगा, तेरे लिए अपरंपार की आशीष करूंगा और स्वर्ग के झरोकों को खोलूंगा। जो खोलना है ना वो एक डैम है। डैम कभी देखा है आपने? अभी मैं देख रहा था हिमाचल में एक न्यूज आ रहा है कि डैम फट गया। डैम फटने के द्वारा कितने घर क्या हो गए, पानी के द्वारा, बाढ़ के द्वारा नाश हो गए। प्रभु कहता है कि दशवांश दे, मैं डैम को खोल दूंगा। आप नहीं समझ रहे हो। आपका सीड डैम को खोल देगा फाइनेंस की। पर चर्च समझता नहीं है, चर्च अंडरस्टैंड नहीं करता। आपको समझ आ रही है? किसी की मत सुनो। यदि प्रभु ने तेरे मन में बीज बोने के लिए बोल दिया ना, जा और बीज बो। किसी की मत सुनो आप। जब मैंने माँ को देखा ना, उनके कान में कुछ नहीं, अजीब से लगने लगे। कोई बात नहीं, बेस्ट आएगा। आमीन। किन लोग बीज बो के रोते हैं, क्या करते हैं? अरे ये चला गया, वो चला। तो बीज क्यों बोया था फिर आपने? वो लोग हंसते हैं, उनको पता है आप देने के बाद प्रभु ऐसे ही बहुत सारा देगा। मैं आपको शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास्टर क्या कर रहे हैं। ये तो कभी नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और आप इनके बच्चे हो, आप क्या कर रहे हो? आप लालची हो। लालच है इसलिए गरीबी है। सच बता रहा हूं मैं आपको, लालच है इसलिए गरीबी है। मैं अपने बच्चों को बताता हूं, यदि हम कहीं पर भी जाएंगे ना सफर में, चाहे वो कश्मीर है चाहे वो मुंबई है, आप रेडी हो जाओ। लोग आगे आपको फाइनेंस देनी चाहिए। क्यों आज ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि लालच है। क्यों रास्ते नहीं खुल रहे? लालच है। कहीं जाने के लिए आपको 1000 बार सोचना पड़ता है, अरे पैसा होगा या नहीं, फ्लाइट का टिकट कैसे करेंगे। बस भाई बीज बो दे, प्रभु कैसे रास्ता खोलेगा। तो बीज बना क्या है? डैम को खोल देना है। आमीन। यहां तो लड़ाई किसकी है? दशवांश की। दशवांश की भी यहां पे लड़ाई चल रही है। कोई देते कोई नहीं देते। क्या कोई दशवांश नहीं देता है श्रापित होता है वो? नहीं 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 नहीं। प्रभु किसी को श्राप, प्रभु तो आशीष देता है। आमीन। प्रभु तो लोगों को ब्लेस करता है। आपका दशवांश ना देना आपको श्रापित कभी नहीं करेगा, पर आपका दशवांश देना आपके जीवन में डैम खोलेगा। आमीन। कौन सा डैम? फाइनेंस के डैम। अपॉर्चुनिटीज आएंगे, जॉब के अपॉर्चुनिटीज। किसके अपॉर्चुनिटीज? जॉब्स के। बड़े बड़े नौकरी आपको ऑफर करेंगे लोग, बड़े बड़े नौकरी। आपके सीड्स में पावर है वो।
इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बंदा पैसे से प्यार करता है वो प्रभु से करता ही नहीं कभी। मैंने क्या बोला, कल आपको बोलते सुनो आप कितने लोग यहाँ पे बोलते पास्टर जी मैंने बहुत मेहनत करके ये गोल्ड बनाया, मेहनत करके मैंने ये बनाया। मैं सुन रहा हूँ हम कुछ नहीं बोलते। श्रीलंका में एक सिस्टर है जो बहुत अमीर है, 2 किलोमीटर है एयरपोर्ट, 500 होटल बन सकता है वहां, रूम का 500 होटल। पता है वो प्रभु आगे क्या बोलता है, ये जगह मेरे दास को दे दे। ये क्या बोया हमने, कुछ नहीं। हमारा बोने का जो लेवल है ना अभी तो बेसिक्स है। और वो सिस्टर ने अपनी हस्बैंड को बोला, हस्बैंड भी एग्री हो गया, प्रभु बोल रहा है तो मानना है भाई। जब वो अरबों का खरबों का जमीन है, हमें उससे मतलब, यदि प्रभु बोल रहा है वी हैव टू फॉलो दैट वॉइस। आपको पता है क्या होगा, आज कोलंबिया में सबसे बड़ा चर्च है, वो पूरा पैक होता है। वो बिजनेसमैन थे पर उन्होंने क्या किया, आवाज को माना। खरबों का आप सोचो, उन्होंने पैसा लगा के खरीदा हुआ है वो, पर दे दिया क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने बोला। और आज वो फैमिली बहुत ब्लेस्ड है, आमीन, क्योंकि परमेश्वर डैम खोल देगा। हालेलुया। प्रेयर डैम को नहीं खोलता, प्रेयर डैम को, प्रेयर आपको बढ़ाता है, डैम खोलता है आपका सीड्स। आमीन। ऐसा कभी नहीं होनी चाहिए। सुनो, एक लाइफ है जहां पे आप बोलोगे पास्टर अपना बोलेंगे हमें कहाँ पे जाना है, कश्मीर जाना है, किस में जाना है, आप बोलोगे पास्टर जी पैसा ही नहीं है। आप ऐसा नहीं बोलोगे, आप बोलोगे पास्टर जी बताओ कब बुक करना है। आमीन। इसको बोलते हैं डैम खोला हुआ लाइफ। मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, कल किसी ने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, बोलते सिस्टर मैं आपको 10,000 देना चाहता हूँ, 10,000 का हो गया आपको। ऐसा होता है। आपका प्लेन का टिकट कोई और बुक करेगा यीशु नासरी के नाम से। कोई बोलेगा मेरे पास 2 टिकट है आपके लिए, दुबई आने का और जाने का। आप दुबई कमाने के लिए नहीं जाओगे, शॉपिंग करने जाओगे। आमीन। कितने लोग बोलते हैं हम बाहरी कंट्री में जाके कमा के आएंगे, ये आपका सोच है। आप जाओगे शॉपिंग करने, कमाने, लोगों का सोच। मैंने प्रभु को बोला है, प्रभु मैं बाहर जाऊंगा ना, कमाने नहीं, शॉपिंग करके आऊंगा। आमीन। और तू मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। ये ग्रेस सबके लिए, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है और सबके लिए। आमीन। आपको समझ आ रही है? तो सूबेदार बीज बोने वाला था। क्या था? बीज बोने वाला। अब बाबा कहते यीशु उसके साथ क्या हो गया, चला गया। और बाबा कहते वो उसके घर से दूर नहीं था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, प्रभु को दुख ना दे कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर के ऊपर आए, तू मेरे छत के नीचे आए। आमीन। वो अपने आप को बोल रहा है आप इतने बड़े हो परमेश्वर, आप मेरे घर के नीचे, मेरे छत के नीचे मत आओ। क्यों? यदि आप साथ में पढ़ोगे, इस कारण कि मैं भी अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि मैं तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। लोगों को आज क्या कराना है? पास्टर्स के हैंड्स उनके पर चाहिए, लोगों को अभिषेक का तेल चाहिए। पर ये सेवक क्या बोल रहा है? बोलता है आपको घर आने की जरूरत नहीं है, मैं भी इस योग्य ना समझा कि मैं आपके पास आऊं, बस आप वचन को डिक्लेयर कर दो। क्या कर दो? आपको समझ आ रही है? बोलता है वचन को डिक्लेयर कर दो तो ये मेरे लिए हो जाएगा, मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। ये वर्ड ऑफ गॉड जो आपके हाथ में ना 66 बुक्स, ये आपके लाइफ को उलट फुलट कर देगा, आपके जेनरेशंस को बदल देगा। आपके परिवार में कोई भी अमीर नहीं होगा, पर आप पहला व्यक्ति हो जो अमीर रहोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके परिवार में कोई भी बंदा नहीं होगा जो फॉरेन गया होगा, पर आप वो पहला व्यक्ति बनोगे। लाइफ कौन सा चीज बदलेगा? वर्ड ऑफ गॉड जो आपके हाथ में है, ये वचन जो आपके हाथ में। सूबेदार बोलता है मत प्रभु मत आओ मेरे घर में, बस वचन कह दो। क्यों? क्योंकि ये अधिकार वाला बंदा था। आमीन। यहां पे लिखा हुआ है 8 में लिखा हुआ है मैं भी एक अधिकारी मनुष्य हूं, सिपाही मेरे हाथ में,
जब मैं एक से कहता हूं तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं तो वो आता है। और आप किसी दास को ये कर बोलता हूं तो वो क्या करता है, उसको करता है। तो मुझे पता है जब आप अधिकार दोगे बीमारी निकलेगा। तो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका हाथ भी नहीं चाहिए, आपको मेरे घर में आने की जरूरत, पर बस आप वचन कह दो, मेरा सेवक क्या हो जाएगा। आज मैं डिक्लेयर करता हूं, आप चंगे होते हुए जा रहे हुए सुनासरी के नाम से। आमीन। तो वचन आपको क्या करता है, आजाद करता है। और बाइबल कहते हैं यीशु ने ये सुनकर अचंभा किया और उसने मुंह फेरकर भीड़ को जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास कभी नहीं देखा। इसको बोलते हैं एक बड़ा विश्वास। बोलो बड़ा विश्वास। विश्वास एक ऐसा चीज है जो आपको हर वो आत्मिक दुनिया में जो कुछ भी है आप उसको ले सकते हो। यदि आप दिल्ली में आप शॉपिंग मॉल में जाओगे, आपने शॉपिंग कर लिया, लास्ट में वो आपसे क्या मांगेंगे, इंडिया की करेंसी। आप बोलोगे मैं प्रे करूंगा मुझे बस कपड़े दे दो, क्या वो आपको देंगे? नहीं देंगे। क्या आप यूएस डॉलर लेके आप अभी आज जाते हो हमारे इंडिया के मॉल में, क्या वो यूएस डॉलर रिसीव करेंगे? नो। इंडियन उनको चाहिए, इंडियन पैसा। तो यदि आप स्वर्ग में जाते हो, स्वर्गीय राज्य में कुछ पाना चाहते हो, तो यू नीड करेंसी ऑफ हेवन। आपको स्वर्गीय करेंसी चाहिए, और वो जो स्वर्गीय करेंसी है वो विश्वास है। समझ रहे हो आप? तो इसलिए बाइबल कहते हैं बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मीनिंग क्या है? यदि आपके पास करेंसी नहीं है, आप स्वर्गीय राज्य से कुछ ले नहीं सकते हो, कुछ प्राप्त। देखो विश्वास भीख मांगना नहीं है, विश्वास मानना है और अपना बनाना है। आमीन। जिसके अंदर विश्वास है ना, वो बैग नहीं करेगा, वो मांगेगा नहीं, प्रभु मुझे ये कर दे, प्रभु मुझे वो कर दे, प्रभु मुझे ये दे दे। विश्वास वाला बंदा ले लेता है बाय फोर्स। हालेलुया। जो विश्वास में चलता है ना, वो परमेश्वर से कभी परमिशन नहीं मांगेगा। प्रभु आप मुझे समृद्धि दो, प्रभु आप मेरे जीवन में ये काम कर दो, प्रभु आप मेरे हालातों को बदल दो। जो विश्वास में चलता है वो बिना पूछे ले लेगा। लहू बहने वाली स्त्री, आपको पता है, याद है आपको? उसने बिना पूछे परमेश्वर से क्या किया, चंगाई को ले लिया। यीशु को भी नहीं पता था। यीशु मसीह भीड़ में चल रहे थे और भीड़ दबा रही थी उनको, और बाबा कहते लहू बहने वाली स्त्री 12 साल से लहू बहता था, वेदों के पैसे पैसा खर्च कर दिया, सब जो उसके पास प्रॉपर्टी था सब चीज खर्च कर दिया। और बाबा कहते वो भीड़ के अंदर जाके उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया, और उसी समय वो क्या होगी, चंगी होगी। इसका मतलब आप परमेश्वर से परमिशन लो चाहे ना लो, यदि आपके पास करेंसी है स्वर्ग का, आपको सब चीज मिल जाएगा। स्वर्ग हमेशा एक भाषा को पहचानता है, वो विश्वास की भाषा को। विश्वास ही नहीं है प्रभु एक दिन करेगा, उसको बोलते हैं आशा। एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। वो बोलता है अपना टाइम आएगा, कभी आएगा नहीं आपका अपना टाइम। वो एक होप है, वो आप आशा में जी रहे हो। विश्वास है मैं अमीर हूं। विश्वास क्या है? अभी मैं अमीर हूं। विश्वास क्या है? मैं चंगा। यस। आप रेडी हो? बड़ा पावरफुल सरमन है यदि आप आज इसको समझोगे। आमीन। आप खाली चर्च में पता है क्यों आओगे? चर्च में आप इसलिए आओगे ताकि और वचन सीखो। आप चंगाई पाने नहीं आओगे, चंगाई आप घर बैठे बैठे पाओगे। ब्रेक थ्रू आप घर बैठे बैठे पाओगे। हालेलुया। विश्वास किसका? गॉड काइंड ऑफ विश्वास, परमेश्वर का जैसा विश्वास। आपको पता है परमेश्वर का जैसा विश्वास आपका विश्वास से फर्क है। हमारा विश्वास हम कब करते हैं? जब हम देखते हैं। कभी आपने सुना है जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक विश्वास? ये साइंटिस्ट लोग हैं। कौन है? साइंस बोलता है जब तक हम देखेंगे नहीं। परमेश्वर का विश्वास ऐसा, तुझे देखने के लिए पहले विश्वास कर, तब तू देखेगा। आमीन। यदि आप साइंटिस्ट हो, ये जगह आपका नहीं है। क्योंकि साइंटिस्ट वाले बंदे क्या बोलते हैं? जो हम देखते हैं वो चीज रियल है, जो हम देखते नहीं वो रियल
इसलिए वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट जो पहले आप पहले टाइम के यदि आप साइंटिस्ट को देखते वो बिलीव करते थे प्रभु के पर अभी के जो नया है वो बोलते हैं हमने प्रभु को कभी नहीं देखा, तो परमेश्वर है ही नहीं दुनिया में। ऑटोमेटिकली सब चीज बन गया। आपको समझ आ रही है कैसे ऑटोमेटिकली सब चीज बनेगा? जब मैं साइंस में पढ़ रहा था, जब मैं स्कूल में था, वहां पे लिखा हुआ है कि सूरज का कुछ टुकड़ा गिर गया और वो क्या बन गया, पृथ्वी बन गया। पर मैं बाइबल में पढ़ता हूं पहले प्रभु ने पृथ्वी बनाया, उसके बाद रिक्रिएशन में परमेश्वर ने किसको बनाया, सूरज को बनाया। ये बंदे बोलते पहले सूरज बना। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर ने दो सूरज को बनाया, एक तो मून को, एक तो सन को। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये उल्टा है, ये बाइबल के उल्टे चलते हैं। पर आज हमारे पास एक प्रूफ है कि यीशु जीवित है आपकी गवाहियों के द्वारा। आमीन। सो बाइबल क्या कहती है, यदि आपको कुछ मिरेकल्स देखना है, पहले ये मत बोलो जब तक मैं चिन्ह चमत्कार नहीं देखूंगा मैं विश्वास करूंगा नहीं। थॉमस ने क्या बोला? थॉमस बोलता है, सब लोग आगे बोल रहे हैं तुझे पता है यीशु जी उठ गया है। यीशु क्या हो गया है? तीसरे दिन क्या हो गया? वो हमने देखा यीशु को। थॉमस बोलता है ना ना ना, तुम कितने भी बोलो मैं विश्वास, जब तक मैं उसके हाथ के जो गोल्स है उसको क्या बोलते हैं, छेद में मैं उंगली नहीं डालूंगा ना, मैं बिलीव नहीं करूंगा यीशु मसीह क्या हो गया है। सोचो ये क्या है, एक पास्टर का विश्वास। बोलता जब तक मैं प्रभु को देखूंगा नहीं मैं विश्वास। इसको बोलते हैं इंसान का विश्वास। यहां पे कुछ लोग होंगे जब तक मैं देखूंगा नहीं तो मुझे हिला भी नहीं सकते पास्टर जी, कितना भी बोलो। मैं चर्च आऊंगा पर मैं विश्वास, क्योंकि पहले विश्वास करने के लिए मुझे देखना है। प्रभु कहता है तुझे यदि मिरेकल्स देखना है पहले मान ले तेरे पास आ चुका है, उसके बाद तेरे लिए हो जाएगा। ये एक कल्चर है, परमेश्वर का राज्य ऐसे काम करता है। कौन मेरी बात समझ रहे? आपको पता है थॉमस बोल ही रहा था, बाइबल कहती है यीशु मसीह प्रकट हो गया। क्या हो गया उसके बीच में? वो घुटनों में आ गया और रोने लगा। उसके वचन ने ही उसको क्या कर दिया, पकड़वा दिया। पता है यीशु क्या बोलता है, बेटे थॉमस इधर आ, मेरे हाथ के छेद में क्या कर, उंगली डाल। बोलता प्रभु परमेश्वर मुझे माफ कर दे। पता है यीशु मसीह क्या बोलता है? एक चीज बोलता है, तू तो देख के विश्वास करता है कि मैं जी उठाऊं, धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करेंगे। बोलता है वो लोग आशीषित होंगे ज्यादा जो बिना देखे मान लेंगे मैं जी उठ चुका हूं। ग्लोरी। आपको पता है आपको कोई बर्निंग बुश नहीं चाहिए, आपको कोई इनकाउंटर्स, ओ मतलब जलती हुई झाड़ियों में क्या कर रहा है, परमेश्वर आपको दर्शन दे रहा है। आज आपको वो एक्सपीरियंस, पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है, वो 24 घंटे आपसे बातें करेगा। पहले इसलिए वो जलती हुई झाड़ियों में आके बात करता था परमेश्वर, एंजल्स के रूप में वो बातें करता था। आज हमें वो इनकाउंटर्स क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का वॉइस है, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। आज आपको कोई नबी नहीं चाहिए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु की आवाज मुझे लीड करो। जो तेरे अंदर पवित्र आत्मा है वो एक वॉइस ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर की आवाज है जो तुझे लीड करेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? कौन कौन समझ रहे हैं? हम निकालेंगे इब्रानी 11:3 जल्दी से। इब्रानी 11:3। पढ़े। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। बाइबल कहते हैं विश्वास के द्वारा, इंग्लिश में लिखा हुआ है बाय फेथ वी अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड्स वर प्रिपेयर्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल कहते हैं विश्वास को परमेश्वर ने यूज किया दुनिया को बनाने के लिए। किसको यूज किया? इवन परमेश्वर दुनिया को बनाने जा रहा था ना, वो किसको यूज कर रहा था? विश्वास को। कोई दुनिया नहीं था, दुनिया उसके कहां था? पेट के अंदर। आप समझ रहे हो? कोई वर्ल्ड,
कोई माउंटेन्स नहीं है, कोई अर्थ नहीं, कोई सन नहीं, कोई प्लैनेट, कोई गैलेक्सीज, हर एक चीज परमेश्वर की पेट के अंदर वो प्रेग्नेंट हो रहा था। पर जब वो बोलता गया विश्वास के द्वारा चीजें बनता गया। आपको पता है प्रभु ने आपको विश्वास का आत्मा दे दिया है। बोलो मेरे अंदर विश्वास का आत्मा है। सुनो, आज परमेश्वर कुछ काम नहीं करेगा, आपको सच बता रहा हूं, जो भी काम करना है वो आपको करना है। परमेश्वर ने आपको विश्वास दे दिया। क्या दे दिया? क्या दे दिया?